ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज जीरो शेयर स्टेज। अब जीरो शेयर स्टेज प्राइमरी सक्सीजन का ही एक एग्जाम्पल है, और जीरो शेयर स्टेज हमारे पास उस एरिया में सक्सीजन है कम्युनिटी की, या उस एरिया में कम्युनिटी का बनना है जहां पर वाटर की लैकिंग है। आपको पता है ना, जीरो फाइट से ये वर्ड निकला है, जहाँ पे डेजर्टेड एरिया बेसिकली हम कहते हैं, ठीक है जी। तो हाइड्रोस्फीयर में क्योंकि वाटर कंटेनिंग एरिया था, तो जीरो शेयर में किस तरीके से कम्युनिटी फॉर्म होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए भी जो स्टेजेस है हमारे पास, वो हमारे पास 6 स्टेजेस हैं। क्रस्टोस लाइकेन स्टेज, पॉलियोस एंड फ्रक्टोस लाइकेन स्टेज, मॉस स्टेज, हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज एंड क्लाइमेक्स स्टेज। अच्छा जी, तो होता ये है कि क्योंकि रॉक जीरो शेयर या तो रॉक में होता है या तो लैंड पे होता है, तो होता ये है कि एक बर्ड वहां से गुजरता है एक्सीडेंटली, और तो वहां पे वो स्पिट करके चला जाता है। अब क्या हो गया कि वो एरिया में यहाँ पर उसकी स्पिट मौजूद है। आफ्टर मेनी टाइम्स, मतलब आप बोलेंगे कि बहुत टाइम बाद यहाँ पर ये जो उसकी स्पिट है वो आहिस्ता आहिस्ता फंगस और देन मॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली ये जो स्टेज है जहाँ पे हमारे पास एक ग्रोइंग स्टेजेस हैं, तो ये ग्रोइंग स्टेज पहले वो जो स्पिट थी वो एक हमारे पास लाइकेन में कन्वर्ट हुई, और आपको पता है लाइकेन इज अ टाइप ऑफ एल्गी, राइट। एल्गी में कन्वर्ट हुई एंड देन आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लाइकेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कि वो पूरे एरिया में उन्होंने मॉस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकेन एंड मॉस? लाइकेन एक छोटी सी ग्रोइंग फॉर्म ऑफ एल्गी है, जबकि मॉसेस एक लार्ज एरिया पे फैली हुई स्टेज की एक एल्गी है। तो लाइकेन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कन्वर्ट करेगी मॉस स्टेज पे। तो पहला जो स्टेज था दैट इज कॉल्ड क्रस्टोस लाइकेन स्टेज, देन आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होगा, लाइकेंस अपने आप को मजीद लार्ज लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड फोलियोस एंड फ्रक्टियोस लाइकेन स्टेज। अच्छा जी, सारी लाइकेंस की कौन कौन सी स्पीशीज हैं, इन सब के आपको नाम याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। नाउ मॉस स्टेज में बेसिकली होता ये है कि ये जो एरिया है अब ये न्यूट्रिशन रिच हो जाता है। अब जब ये न्यूट्रिशन रिच होगा तो यहाँ पर खुद ब खुद प्लांट स्पीशीज की ग्रोथ होंगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी टाइप की प्लांट स्पीशीज ग्रोथ होंगी? पॉलीट्राइकम, ड्रीमिया और स्लेजिनेला, ठीक है जी। तो ये 3 स्पीशीज का नाम आपने याद रखने, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये 3 स्पीशीज के नाम मेंशन है, और उनको क्योंकि प्लांट्स होंगे तो खुद ब खुद स्पाइडर्स और टर्माइट्स जो हैं वो यहाँ पे आके जो है वो फीड करना स्टार्ट कर देंगी। देन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो मॉस है ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा, और अपने आप को कन्वर्ट कर देगा एक हर्ब स्टेज के अंदर, राइट। अच्छा, ये आपको पता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्योंकि वो एनिमल्स भी आ रहे थे, तो खुद ब खुद बैक्टीरिया जो है, वायरस और बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स हैं, वो उन प्लांट्स को डिकम्पोज करेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोज वहाँ की जो एक न्यूट्रिशन रिच सॉइल बन चुकी होगी वो और ज्यादा न्यूट्रिशन हो जाएगी, और देन वो अपने आप को छोटे छोटे श्रब्स में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर श्रब्स का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये श्रब्स जो थी वो छोटी छोटी जो रूटेड ग्रासेस नहीं होती उस टाइप की श्रब्स, रूटेड ग्रासेस भी, और छोटे छोटे उसमें प्लांट्स भी ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे, जिनमें से एरिस्टिडा और पुआ ये एक आपको श्रब की, या आप कह सकेंगे ग्रास की एक स्पीशीज है। अब वहां होते होते आहिस्ता आहिस्ता निमाटोड्स, लार्वल इंसेक्ट्स, माइट्स और आंट्स उसके ऊपर फीड करना शुरू करेंगे हर्ब के ऊपर। देन हर्ब जो है वो अपने आप को श्रब में कन्वर्ट करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब एंड श्रब? श्रब और हर्ब में डिफरेंस क्या है? हर्ब बेसिकली छोटी सी रूट ग्रासेस कहलाती हैं, और श्रब जो है वो उसकी जब उनका साइज बड़ा हो जाता है, जब हर्ब का साइज बड़ा हो जाता है देन हम उसे कहते हैं श्रब। तो श्रब स्टेज में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो बहुत बड़ी अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, और अपने आप को लार्ज ट्रीज में, स्मॉल ट्रीज से लार्ज ट्रीज में कन्वर्ट करेगा। तो स्मॉल ट्रीज अपने आप को अगर लार्ज ट्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो खुद ब खुद जो एनिमल्स होंगे वहां पर अट्रैक्ट होंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ शेल्टर, फॉर द वेलफेयर ऑफ फूड और दूसरे रिसोर्सेज के लिए। तो देख लें ये किस तरीके से एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट होती है। तो मोर एनिमल्स मीन्स मोर प्लांट्स, जितने ज्यादा प्लांट्स हैं उतने ज्यादा एनिमल्स भी वहाँ होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर बर्ड्स भी आके रहना शुरू करेंगी, वहाँ पर मैमल्स भी आएंगे, वहाँ पर रेप्टाइल्स भी आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब एक एरिया में पूरी की पूरी एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स सर्वाइव करने लग जाएं तो उस कम्युनिटी को देन आप कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि लेटर ऑन ह्यूमन
रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, राइट। तो ये हमारे पास जो था जीरो शेयर। तो एमसीक्यूज इस तरीके से आता है कि जैसे हाइड्रोशेयर का जो प्रोड्यूसर्स है वो कौन थे, तो मैंने आपको बताया था फाइटोप्लैंक्टन जो था वो उनके प्रोड्यूसर्स थे। बिल्कुल इसी तरीके से जीरो शेयर में जो प्रोड्यूसर्स था वो कौन था, वो क्रस्टोस लाइकन स्टेज था। अब रिसोर्स क्या था, इस रिसोर्स इसमें था कोई भी बर्ड की स्पिट, ठीक है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो, उसमें लाइकन्स ग्रो की थी और लाइकन्स ने अपने आप को फिर मॉस में कन्वर्ट किया था, देन उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था हर्ब में, देन श्रब, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे बने थे, जब छोटी सी एल्गी स्पोर्स आई थी कहीं से विंड के थ्रू, पॉलिनेशन, आपको पता है पॉलिनेशन के थ्रू विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वाटर के फ्लो से बर्ड्स के थ्रू भी आ सकता है, देन वो अपने आप को उसने कन्वर्ट किया था एक कोलोनियल फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म में, राइट। तो इस तरीके के एमसीक्यूज जो हैं वो आपके आ जाते हैं उसमें। अब आपका इकोसिस्टम चैप्टर एंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम चैप्टर एंड हो चुका है।